स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा नया सत्र आरंभ हो चुका है, सत्र 2024-25। इस सत्र के अंतर्गत आज हम सातवीं में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित विषय के अंतर्गत 6 त्रिभुज और उसके गुण, इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपकी कक्षा 7वीं से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इसे सही उत्तर चुनकर लिए एवं हमने दिए गए घेरे को भरिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक विकल्प प्रश्न है। तो देखिए पहला सही विकल्प प्रश्न में हमें 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं। तो देखिए 3 रेखाखंड वाला सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज। तो हमारा सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है वो भुजाएं सम होती है, यानी कि समान होती है। तीनों भुजाएं समान रहेंगी तो तीनों कोण भी समान रहेंगे। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसके अंदर अंतः कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 होता है। और 180 को हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे, कितना कितना आएगा 60-60। तो उसका एक कोण का माप 60 डिग्री। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक त्रिभुज में मध्यिकाएं होती है। तो देखिए एक त्रिभुज अगर हम बनाकर यहाँ पर समझे कितनी मध्यिका होगी। तो देखिए ये जैसे त्रिभुज है, मध्यिका वो कहलाती है जो शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे। जैसे एक ये हो गया, इस तरफ से खींचेंगे 2 और ये 3। इस प्रकार कितनी मध्यिका होगी एक त्रिभुज में? 3 मध्यिकाएं होगी। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, दिए गए चित्र में x का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर 2x दिया हुआ और 1x, यानी कि ये इससे दुगना है और ये समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो 90, देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। यहाँ पर x और 2x कितना हो जाएगा 3x। 90 गया तो कितना बचा 180 में से 90 घटा देंगे तो हमें 90 मिलेगा। और 3 एक से है, 3 का 90 में भाग देंगे तो 30 आएगा। तो x का मान 30 और इसका मान 60। 60 और 30 90, 90 90 180। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न देख लें पांचवा। यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दिए चित्र में x और y का मान क्रमशः होगा। तो देखिए यहाँ पर 50 डिग्री, ये बाह्य कोण दे रखा है 120 डिग्री। तो अंतः कोण, तो देखिए अर्ध कोण बन जाएगा, संपूर्ण कोण 360 और अर्ध कितना होता है 180। तो ये 120 है, तो ये कितना बचा 60। अब देखिए 50 60 110, कितना और बच रहा है 180 तक पहुंचने के लिए 70। तो x का मान कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पर x का मान 70 और y का मान 60, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये यहाँ पर छठे नंबर की आकृति A का मान कीजिए। तो देखिए हम कहने की 90 डिग्री, ये 60 है और ये x है हमारा, इनका योग कितना होगा 180। तो यहाँ पर 90 60 और ये अज्ञात है, हमें ज्ञात करना है, प्लस x बराबर 180। देखिए 190 और 60 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 150, प्लस x बराबर 180। अब 150 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और 180 में से 150 घटा देंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा 30 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है, उसके सम्मुख दो अंतः कोण दे रखे 25 डिग्री 35 डिग्री। अब दो तरीके हैं, एक तो देखिए ये अंदर का कोण हम ज्ञात कर ले तो कितना हो जाएगा 25 और 35 कितना होता है 60। बचा कितना, तो कितना बचेगा 180 में 60 घटाएंगे 120। 120 है बाहर अंदर का, तो बाहर का कितना जाएगा 60, क्योंकि दोनों का योग भी 180 आना चाहिए। तो इसके लिए सूत्र बना है कि जो बाह्य कोण होता है वो सम्मुख यानी कि सामने के अंतः कोणों की योग के बराबर होता है। उसके सम्मुख कौन से अंतः कोण है 25 और 35। तो इन दोनों का योग करना है हमें केवल बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर 25 और 35 कितना हो जाएगा 60। तो x का मान कितना होगा 60 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, त्रिभुज एबीसी की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। तो देखिए ये शीर्ष हमारे ए बी और सी, ये शीर्ष कहलाएंगे और भुजाएं हो जाएंगी हमारी ए बी बी सी और ए सी। तो इस प्रकार त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी सी
और भुजाएं ए बी सी और ए सी। अगला प्रश्न देखिए, में दिया हुआ है किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। देखिए हमने एक ये त्रिभुज बनाया ए बी सी, एक त्रिभुज है, उसमें एक लंब खींच दिया, यानी कि 90 डिग्री का जहाँ कोण बनता है वो लंब कहलाता है, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर एडी लंब है, तो इस प्रकार हम दर्शाएंगे कि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए, 10वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा शेष दो कोण बराबर है, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो बराबर कोण है उनको भी हम एक्स मान लेते हैं जो अज्ञात है, और जो दिया हुआ कोण है वो 60 डिग्री है। तीनों का योग कितना होगा 180, 60 डिग्री फिर एक्स एक्स, क्योंकि दोनों समान है, बराबर 180। एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 180। अब देखिए 60 प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस 60, 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120। 2 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा भाग में, तो यहाँ पर 120 में 2 का भाग देंगे हमें कितना प्राप्त होगा 60 डिग्री, यानी प्रत्येक की माप कितनी होगी 60-60, तो तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। प्रश्न क्रमांक 11वां देखिए, 11वें प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के तीन कोणों 3:2:1 और 1 के अनुपात में, यानी ये अनुपात दे रखा है उन कोणों का अनुपात, और त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्हीं अनुपात को हम एक्स के रूप में मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज के कोण 3x 2x और 1 से, क्योंकि 3x 2x और 1x से तीनों का योग, तो 3x 2x और 1x बराबर 180। योग करेंगे कितना हो जाएगा 6x बराबर 180। 6 गुणा में पक्षांतर करने पर किस में आएगा भाग में, विपरीत चिन्ह हो जाता है, जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और गुणा का भाग और भाग का गुणा। यहाँ पर 6 का भाग देंगे 180 में कितना प्राप्त होगा हमें 30 डिग्री। तो पहला कोण कितना माना था हमने 3x, तो 30 को हम क्या करें 3x माना था, तो x का मान 30 है, 30 को 3 गुणा करेंगे, यहाँ 30 है, 30 को 3 गुणा करने पर 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कोण 2x माना था, तो 2 गुणा 30, 30 दूने 60 डिग्री, और तीसरा कोण 1 से था तो 30 डिग्री। अब देखिए इनका अनुपात के निकाले तो कितना हो जाएगा 30 से कम 30, 30 दून 60 और 30 3 90, 3 अनुपात 2 अनुपात और 1 के अनुपात में होंगे, और इन तीनों का योग कितना होगा 180। प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप दी हुई है 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो देखिए किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप जो होती है वो दो भुजाओं की योग और दोनों भुजाओं के अंतर के बीच में होती है, दोनों भुजाओं के योग और दोनों भुजाओं के अंतर यानी कि घटाने के बराबर होती है। जैसे अगर योग करें दोनों का तो कितना होगा 12 और 15 27 सेंटीमीटर, और अंतर करें दोनों का 15 और 12 के अंतर कितना 3 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा की जो माप होगी 3 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर के बीच में होगी, ना तो 3 सेंटीमीटर से कम हो सकती है ना 27 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 13वां देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी, निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज के लिए एक शर्त है कि उसमें जो बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा का अगर वर्ग करे, वर्ग का अर्थ होता है उसी का उसी में गुणा करना, उसका वर्ग करे तो वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण नाम दे दिया, सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। फिर लंब दे दिया हमने 3 सेंटीमीटर और एक और भुजा का नाम दे दिया हमने 4 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा का अगर हम वर्ग निकालें, जैसे 5 का वर्ग निकालें तो 5 25, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 3 9, और 4 का वर्ग निकालें तो 4 चौके 16। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग कर रहे हैं हम के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज है, और बराबर नहीं हो तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी कि 25 बराबर 25 आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम कह देंगे हाँ समकोण त्रिभुज है। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखिए ये पेड़ मान लीजिए एक पेड़ था पूरा, यहाँ से टूट कर ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, यहाँ से गिरकर इस प्रकार यहाँ गिरा, और जो भूमि के उसके जो पास से लेके कितनी दूरी पर गिरा, 12 मीटर की दूरी पर गिरा। तो हमें देखिए ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर ये ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी तो हम 5 और जोड़ के पूरी ऊंचाई पेड़ की बता देंगे, क्योंकि 5 मीटर तो खड़ा हुआ है, जो टूटा हुआ भाग है उसको निकालेंगे सबसे पहले। तो हम कुल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो x मानी हमने टूटे हुए भाग को और 5 पहले से, दोनों का योग कर देंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर जो खड़ा हुआ भाग है वो लंब है, वो 5 मीटर है, और जो भूमि से 12 मीटर की दूरी पर छू रहा है वो हमारा आधार हो जाएगा। अब जो तीसरी भुजा है, जो पेड़ गिरा जितनी दूर जाकर, वो हमारा कर्ण कहलाएगा। और सूत्र क्या होता है, परिमेय जो बोलती है कि कर्ण का वर्ग यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण हमारा AC है तो AC का वर्ग, लंब हमारा AB है तो AB का वर्ग, आधार हमारा BC है तो BC का वर्ग। AC को हमने x माना क्योंकि अज्ञात है, x का वर्ग, AB का वर्ग तो 5 का वर्ग, आधार BC कितना है 12 तो 12 का वर्ग, 25, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। 25 और 144 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 169। 169 किसका वर्ग है, तो 13 का। यहाँ से वर्ग हट जाएगा, यानी x का मान कितना आएगा, 13 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 ये है और 13 मीटर टूटा हुआ भाग है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी 18 मीटर। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक त्रिभुज में एक शीर्षलंब एवं मध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ABC, इसमें एक हमने क्या करा, शीर्षलंब खींचा। अब ये देखना हमें कि ये इसका मध्य का भी है क्या, मध्य में आ रहा है क्या ये बिंदु। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, और BD और DC बराबर भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AD त्रिभुज ABC की मध्य का भी है तथा शीर्षलंब दोनों है। किसमें होगा ये, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी जब। तो देखिए आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्न हल किए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।